नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली और इसमें विरह खंड में शामिल पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। तो आइए आज की व्याख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ पर नायिका की सखी नायिका का वर्णन कर रही है और किसको बता रही है? श्री कृष्ण को बता रही है। क्या कहती हैं? लोचन नीर तटनी निर्माणी, कि उसके जो नेत्रों से बहने वाला नीर यानी आंसू है, उससे तटनी यानी नदी का निर्माण हो गया है। आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? कृष्ण के वियोग के कारण। वो अपनी सखी के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण, उस जो वियोगिनी स्त्री है या वियोगिनी जो नायिका है, कलामुखी, देखिए उसे कलामुखी कहकर संबोधित किया है। कला कौन दिखाता है? चांद दिखाता है। तो क्या है? चांद के समान सुंदर मुख वाली जो नायिका है वो तुम्हारे वियोग में इतना ज़्यादा रो रही है कि उसके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के कारण नदी बन गई है। और करय कलामुखी तितही ततही सनाने, और करती है वो सुंदर चंद्रमा जैसे मुख वाली जो नायिका है, वो रो रो कर रोने के कारण जो नदी बन गई है, ततही उसी में ही स्नाने स्नान करती है, उसी में नहाई रहती है। सरस मृणाल करई जपमाली, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि इसी में वह मृणाल, किसका मृणाल क्या है? जो कमल दंड होता है, कमल के नीचे की जो मोटी तना होता है उसका, इसी में वह कमल दंड की माला बनाकर क्या करती है? जप करती है। जप किसका करती है? तुम्हारे नाम का, यानी अहिनिस। अहिनिस यानी रात, दिन और रात। अहि यानी दिन, निस यानी रात्रि में। जप हरि नाम तोहारी, कि हे हरि तुम्हारे ही नाम का जाप करती है। क्योंकि जो नदी बनी है, कमल कहाँ होते हैं? नदी में या तालाब में कमल खिलते हैं, और इन्हीं आंसुओं की नदी में खिलने वाले जो कमल हैं, उसके दंड से, उसके तने को वो माला के रूप में इस्तेमाल करती है, या उसकी माला बनाकर दिन और रात हे हरि हे कृष्ण तुम्हारे ही, तोहारी यानी तुम्हारे ही नाम का वो जाप करती है। वृंदावन काहू धनी तप करई, हृदय वेदी माधवा मदनानल बरई। तो क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, वह वृंदावन में जाकर, वृंदावन में जाकर तुम्हें प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? तप कर रही। धनी यानी स्त्री, कि वो जो सुंदरी है, जो स्त्री है, वो वृंदावन में जाकर कान्हू की हे कृष्ण तप कर रही है। किस लिए तप कर रही है? तुम्हें प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। और उसने वेदी किसको बनाया है? अपने हृदय को। हृदय रूपी जो यज्ञ वेदी है, उसमें मदन अनल दो शब्द हैं, इसको इकट्ठा किया गया है। आप देखें, संधि है यहाँ पर, दो शब्दों की यहाँ पर संधि की गई है, मदन और अनल। मदन क्या है? जो कामदेव है। अनल यानी अग्नि, कि कामदेव की जो अग्नि है, काम रूपी जो अग्नि है, वो बरई जला रखी है, प्रज्वलित कर रखी है। यानी हृदय की वेदी में, हृदय की जो यज्ञ वेदी है, उसमें काम रूपी अग्नि को उसने प्रज्वलित कर रखा है। तो यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है? राधा की दशा का वर्णन किया गया है। मार्मिक दशा का चित्रण है, वियोग श्रृंगार है, ये ध्यान में रखें। राधा क्योंकि यहाँ पर प्रोषित पति का नायिका के रूप में है और उसकी सखी कृष्ण के सामने उसका वर्णन कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, आंखों से बहने वाले आंसुओं से नदी बन गई है, तो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? अतिशोक्ति अलंकार यहाँ पर बनेगा। जीव कर समिध समर कर आगी, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जो जीव हैं या प्राण हैं, उनकी समीध, समिध यानी समीधा। समीधा क्या होती है? वो ईंधन जिससे हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। और समर कर आगी, समर यानी स्मरण। स्मरण क्या किसका है? स्मृति या याद। किसकी याद है? कृष्ण की। कृष्ण की जो, कृष्ण का जो स्मरण है, उसकी स्मृति है, उसको क्या बना रखा है? उसको अग्नि बनाकर करती होम बद होए वह भागी, कि वह अब कर रही है होम, हवन कर रही है। किसका? आहुति दे रही है, अपने ही शरीर का आहुति वो दे रही है।
चिकुर बरही रे समरी कर लेई। यहाँ पर वो क्या कहती है कि उसके चिकुर, चिकुर से मतलब क्या है, केश, केश बरही, बरही यानी कुश, रे केशों को उसने क्या बना लिया है, अपना कुश बना लिया है, जो उसकी केश राशि है उसको समरी यानी संभाल कर ले लेती है अपने हाथों में, अपने केशों को कुश के समान, कुश जो किसी चीज़ को आधार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, चिकुर यानी अपने केशों को बना लिया है और उसकी क्या बना लिया है उसने, कुश बना लिया है। और उसकी किसके लिए वो सहारा देना चाहती है, फल उपहार, कौन से फल, पयोदर देई, जो अपने पयोदर है या जो उसका वक्ष स्थल है वो उसे फल रूपी उपहार बनाकर तुम्हें देने का वो निश्चय कर रही है। भनई विद्यापति सुन मुरारी, विद्यापति कवि कहते हैं कि हे कृष्ण सुनो, तू है पथ हेरती अच्छी बर नारी, कि वह श्रेष्ठ नारी, हेरने का मतलब होता है देखना, तू है यानी तुम्हारा, पथ यानी रास्ता या मार्ग देख रही है श्रेष्ठ नारी, इसीलिए तुम जल्दी से, शीघ्र से, है अच्छी से तात्पर्य क्या है कि देख रही है, वह श्रेष्ठ नारी तुम्हारे आने का रास्ता देख रही है, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। तो यहाँ पर देखिए तो संपूर्ण पदावली में अगर ध्यान दें तो सांग रूपक अलंकार भी है, इसमें माधुर्य गुण का समावेश है, संपूर्ण पदावली ज्ञात्मक है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसके साथ साथ शब्द शक्ति की दृष्टि से अभिधा शब्द शक्ति है और भाषा की दृष्टि से सुंदर कोमलकांत मैथिली भाषा का प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये जो व्याख्या हम कर रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो, ऐसी मेरी कामना है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।